आदि अनंत सनातन। तो दोस्तों, सबसे पहले बताऊंगा मैं लक्ष्मण जी की नींद की कहानी। लक्ष्मण वनवास काल में राम और सीता की रक्षा करना चाहते थे। ये तो आपको सबको पता है। राम जी के साथ में गए थे और इसलिए वे निंद्रा विहीन होना चाहते थे कि अगर नींद आएगी तो भाई और भाभी की रक्षा कौन करेगा। उनका मकसद ये था। सोने से बचने के लिए लक्ष्मण जी ने नींद की देवी निंद्रा देवी का आह्वान किया और 14 साल तक अपनी नींद वापस लेने को कहा। लेकिन देवी ने यह कहकर सहमति जताई कि किसी और को, यानी आपकी जगह किसी और को 14 साल तक अपनी ओर से सोना पड़ेगा। वो 14 साल तक सोया रहेगा अगर आपकी नींद उसको दे दे तो लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला के पास गए। लक्ष्मण जी अपने पत्नी उर्मिला जी के पास गए और उनसे पूछा कि क्या वह इस उद्देश्य में मेरी मदद कर सकती है। इस पर उर्मिला जी तुरंत राजी हो गए। तो दोस्तों, जब राम लक्ष्मण जी वनवास में गए थे तो 14 साल तक लक्ष्मण जी सोए नहीं थे और उर्मिला जी 14 साल तक उनके बदले में सोई रही। इस तरह लक्ष्मण जी ने राम की मदद की। दोस्तों, दूसरी कहानी है कि हनुमान जी को बजरंग बली क्यों कहा जाता है। जी हाँ, बड़ा दिलचस्प कहानी है। आपको बहुत मज़ा आएगा इसको सुनकर, हनुमान जी की कहानी कि इनको बजरंग बली क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, हनुमान जी ने एक बार मैया सीता को अपनी मांग में सिंदूर भरते हुए देखा। हनुमान जी ने पूछा, माता आप माथे पर सिंदूर क्यों लगा रही है। सीता हनुमान जी की जिज्ञासा से चकित थी और उन्होंने हंसते उत्तर दिया, मैं इसे भगवान राम के लंबे जीवन को सुनिश्चित करने के लिए लगाती हूँ। बस ये सुनना था कि हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। भगवान राम इतने हतप्रभ थे कि वे हंसी में लोटपोट हो गए। उन्होंने हनुमान जी को अपने करीब बुलाया और कहा, मैं अपने प्रति आपके प्रेम और भक्ति से चकित हूँ और अब से लोग आपको बजरंग बली के रूप में भी जानेंगे। बजरंग बली शब्द में बजरंग का अर्थ होता है नारंगी। जी हाँ, इसके लिए उनको बजरंग बली कहा जाता है। तो है ना दिलचस्प बात। दोस्तों, तीसरी कहानी है हनुमान जी द्वारा सीता माता का मोती का हार प्राप्त करने की एक छोटी सी लघु कथा। लड़ाई से विजयी होकर वापस आने के बाद राम ने लड़ाई में उनकी मदद करने वाले सभी को पुरस्कृत किया। जब उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि वह उपहार के रूप में क्या चाहते हैं तो हनुमान जी ने कुछ भी लेने से मना कर दिया। ये देख सीता ने हनुमान को अपनी जो गले में पहना हुआ था अपने मोती का हार हनुमान जी को दे दिया। हनुमान जी ने वरदान स्वीकार किया तो उन्होंने प्रत्येक मोती को अपने दांतों से तोड़ना शुरू कर दिया। हैरत में पड़कर सीता ने हनुमान जी से पूछा कि वह मोती क्यों तोड़ रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि वह हर मोती में राम की तलाश कर रहे हैं, लेकिन वह उन्हें अपनी ढूंढ नहीं पा रहे। दरबार के मंत्रियों ने हनुमान की भक्ति के लिए उनकी खिल्ली उड़ाना शुरू कर दिया। सब हंसने लग गए क्योंकि वो मोती तोड़ तोड़ के देखते कि उसमें राम है कि नहीं है, राम नाम है कि नहीं है। तो सीता मैया के पूछने पर जवाब दिया कि मैं इसके लिए तोड़ रहा हूँ कि इसके अंदर राम नाम है कि नहीं। तो ये सुनकर सब दरबार में सब जोर जोर से हंसने लगे। उनमें से एक ने हनुमान से पूछा कि क्या आपके शरीर में भी राम है।
इसके जवाब में हनुमान ने अपने हाथों से अपने सीने को फाड़ दिया और उनके हृदय में रहने से राम और सीता की छवि बन गई। उनकी भक्ति से हर कोई स्तब्ध था, हर कोई चकित था। तो ऐसे थे हमारे हनुमान जी। कैसी लगी ये कहानी ज़रूर बताएं दोस्तों। चौथी कहानी है रामायण में भगवान राम की बहन शांता की कहानी। जी हाँ, इनकी एक बहन भी थी, शायद आपको पता नहीं है, बहुत से लोगों को पता नहीं है। लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न के अलावा भी राम की एक बहन थी। इस बात की अधिक लोगों को जानकारी नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि राजा दशरथ ने अपने पुत्रों को अपनी पुत्री को विषय में नहीं बताया था। उनकी और कौशल्या माता की इस पुत्री का नाम शांता था और वो भी सभी भाई बहनों में से सबसे बड़ी थी। इसकी मैंने वीडियो डाली है कि दशरथ जी ने कैसे उस कन्या को जन्म दिया है, आप देख लेना। रानी कौशल्या की एक बड़ी बहन थी जिनका नाम वर्षिणी था, जिनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। इसलिए अपनी छोटी बहन कौशल्या की अपनी यात्रा के दौरान वर्षिणी ने कौशल्या के बच्चे के लिए कहा। राजा दशरथ अपनी बेटी शांता को वर्षिणी देने के लिए तैयार हो गए। तो उन्होंने अपनी बेटी शांता को वर्षिणी उनको दे दिया था। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं दोस्तों। पांचवी कहानी है रामायण में एक गिलहरी का कहानी। जी, एक गिलहरी की भी कहानी है रामायण में। रावण माता सीता का अपहरण कर उसे लंका ले गए थे। वहाँ एक विशाल सागर था जिससे राम जी को सीता वापस लाने के लिए पार करना पड़ा। ये सबको आपको पता है। पूरी वानर सेना और सभी जानवरों ने भगवान राम को एक ऐसा पुल बनाने में मदद शुरू कर दिया जो उन्हें लंका ले जाएगा। सब बड़े बड़े पत्थर उठा के पुल बना रहे थे, जैसा आपको पता है, हमने रामायण में देखा है, रामायण में पढ़ा भी है, सुना भी है, और हर सनातनी जानता है। और नहीं जानता है तो उसको रामायण जरूर पढ़नी चाहिए। राम अपनी पूरी सेना के समर्पण और जुनून से गहराई से आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि एक छोटी गिलहरी भी अथक परिश्रम कर रही थी। गिलहरी ने उसके मुंह में छोटे पत्थर उठाए और उन्हें पत्थर के पास रख दिया। एक एक अपने मुंह में, एक हाथों में छोटे छोटे पत्थर उठा के पत्थरों के बीच में ले जाकर रख रही थी। गिलहरी के उत्साह को एक बंदर ने उस वक्त नष्ट कर दिया जब उसने उससे मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसे दूर रहना चाहिए वरना वह कुचल जाएगी। किसी का पाँव गिर गया तो मर जाएगी, गिलहरी को कहा। बंदर को हंसते देख बाकी सब भी नन्ही गिलहरी का मजाक उड़ाने लगे। गिलहरी को ठेस पहुंची और वह रोने लगी। परेशान गिलहरी राम के पास दौड़ती चली गई और पूरी घटना की शिकायत की। राम ने सभी को इकट्ठा किया और उन्हें दिखाया कि कैसी छोटी गिलहरी द्वारा फेंका गया कंकड़ दो पत्थरों को जोड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई योगदान छोटा या बड़ा नहीं होता। इससे शिक्षा ये मिलती दोस्तों कि कोई भी भक्ति में, धर्म में, कर्म में कोई भी योगदान करो, कोई छोटा करता है कोई बड़ा करता है, मायने नहीं रखती। मनसा है भक्ति की कि आप भक्ति करते हैं कि नहीं करते। गिलहरी की मेहनत की सराहना करते हुए राम ने प्यार से गिलहरी की पीठ को उंगलियों से सहलाया। इससे गिलहरी की पीठ पर 3 धारियां बन गई। माना जाता है कि इस घटना से पहले गिलहरी के शरीर पर एक भी धारी नहीं थी। ये बच्चों के लिए एक महान नैतिक कहानी है जो उन्हें छोटे और बड़े दोनों प्रयासों के महत्व को पहचानने में मदद करती है। तो दोस्तों, एक गिलहरी की कहानी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में लिखें। छठी कहानी है दोस्तों मंदोदरी और सीता की कहानी। ये छठी कहानी है। ये सर्वविदित तथ्य है कि सीता राजा जनक की पुत्री थी, लेकिन आदिपुत्र रामायण में एक संदर्भ के अनुसार मंदोदरी सीता की माता थी, यानी रावण की बेटी थी। जैसा मैंने एक वीडियो भी बनाया। माना जाता है कि रावण जितने भी संतों को मारा करता था उनका खून एक बड़े बर्तन में संग्रहित करता था
ऋषियों में से एक ग्रीष्म ने तपस्या करने और देवी लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए एक बर्तन में दरंबा घास से प्राप्त दूध को संग्रहित किया। रावण ने गुस्समत के घर में घुसकर दूध के बर्तन को पकड़ लिया और दूध को अपने खून के बर्तन में डाल दिया। मंदोदरी इस कुप्रथा से इतनी नाराज हो गई कि उसने बर्तन की सामग्री पीकर आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। रावण के बर्तन से पीने के बाद मंदोदरी की मौत नहीं हुई, इसके बजाय वह सीता के साथ गर्भवती हो गई। सीता के जन्म के बाद जो देवी लक्ष्मी के अवतार में से एक है, मंदोदरी ने बच्चे को कुरुक्षेत्र में छोड़ दिया और इस तरह राजा जानकी सीता माँ राजा जनक को मिली। तो ये छठी कहानी थी महासीता की। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, 7वीं कहानी है राक्षस राजा रावण को 10 सिर कैसे मिले। ये सबकी जिज्ञासा होती है कि रावण के 10 सिर कैसे मिले। भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए रावण ने कई वर्षों तक घोर तपस्या की। भगवान ब्रह्मा को खुश करने के लिए एक दिन उन्होंने अपना सिर काटने का फैसला किया। जब उसने अपना सिर काटा तो फिर से धड़ पर प्रकट हो गया। उन्होंने भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने तथा अपना सिर काट रखा था। रावण के समर्पण भाव से प्रभावित होकर ब्रह्मा ने उन्हें 10 सिर का आशीर्वाद दिया और रावण सबसे बड़े और शक्तिशाली राजा में से एक बन गया। रावण के 10 सिर उन शास्त्रों और 4 वेदों के प्रतीक है जिन्हें उन्हें महारत हासिल थी। दोस्तों, 8वीं कहानी है श्री राम के भाइयों के अवतार की कहानी। राम भगवान विष्णु के अवतार है। मान्यता है कि उनके भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न क्रमशः शेषनाग, बहुप्रत्यक्ष नाग जो वैकुंठ में भगवान विष्णु के वाहन हैं, शंखा भगवान विष्णु का शंख और सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र, इनके अवतार है। दोस्तों, 9वीं कहानी है शूर्पणखा की कहानी। शूर्पणखा रावण की बहन थी और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने राम और रावण के बीच युद्ध को भड़काया था। इस लड़ाई के पीछे शूर्पणखा कैसे कारण थी, इस कहानी के अलग अलग संस्करण हैं। फिर भी वाल्मीकि के संस्करण के अनुसार शूर्पणखा ने शादी के प्रस्ताव के साथ राम से संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने उनके प्रस्ताव को मना कर दिया। इसके बाद उसने लक्ष्मण की ओर रुख किया। लक्ष्मण जी ने भी उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और चकित होकर उसने सीता को नुकसान पहुंचाने का फैसला किया। राम के आदेश पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। अपमानित और निराश वह अपने भाई रावण के पास गई, जिसने राम और लक्ष्मण से बदला लेने के लिए सीता का अपहरण किया। तो दोस्तों, ये कहानी कैसे लगी शूर्पणखा की कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, 10वीं और अंतिम कहानी है हनुमान जी के जन्म की कहानी। बच्चों के लिए एक रोचक रामायण कथा है जो हनुमान जी के जन्म की बात करती है। एक दिन राजा दशरथ संतान प्राप्ति को लेकर यज्ञ कर रहे थे और अंजना उसी समय पुत्र जन्म के लिए भगवान शिव की पूजा कर रही थी। अग्नि के देवता अग्नि ने राजा दशरथ को प्रसाद दिया, जिसे उनकी 3 पत्नियों के बीच बांटना था। देवीय हस्तक्षेप के कारण एक चील ने कुछ प्रसाद छीनकर उसे गिरा दिया। पवन के देवता भगवान वायु ने हस्तक्षेप कर प्रसाद को अंजना के हाथों में पहुंचाया, जिसे उन्होंने खा लिया। उसके तुरंत बाद उन्होंने हनुमान जी को जन्म दिया। ये भी एक हनुमान जी की एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि माता अंजनी को हनुमान जी कैसे पैदा हुए। आपको कहानी अच्छी लगी होगी और आपको ये सब जो 10 कहानियाँ सुनाई हैं आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हर हर महादेव जय जय सीताराम ज़रूर लिखें और घर में गीता और रामायण रखें। घर के आसपास साफ सफाई रखें। राधे राधे, हर हर महादेव, जय जय सीताराम।